गुरुदेव को बंदन। वाहिगुरु मुख माहे उचारी, दो कर जोड़ धरो चरना पर। जाऊं सदा गुर को बलिहारी, कान सुने उपमा गुर की। गुर मूर्त ध्यान हृदय मैं धारी, वाहिगुरु गुरु नानक साहिब। सेवक सरन गही दरबारी, कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या धोपै स्वामी। मानस की गात एही, तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न सको। तू ठाकर उच भगवाना, तुमरी महिमा बरन न सको। तू ठाकर उच भगवाना। जुग जुग अटल चबर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन पवित्र चरणों विच महान योग पुरुष संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज तिन्हां दे पावन पवित्र स्थान ते संगरांद का पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते सतगुरु जी की हाज़री पर रहे समूह साध संगत जी सारे एक बारी गुरु नानक पातशाह जी के चरणों का ध्यान करके दास की फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 12 माह की बाणी आप समूह संगत ने सरवण की है, जो साड़ी मर्यादा सिख धर्म की गुरु अर्जन देव महाराज चला गए सन। वो तकरीबन आज साढ़े सिख धर्म के विच सारे उस तरह परंपरा चल रही है। संगरांद के पवित्र दिहाड़े ते किसी शुभ पुरुष के किसी शुभ दसण वाले गुणी ज्ञानी गुरमुख के मूँह तो महीने का नाम सरवण कर लिया जाए। आम तौर पर दुनिया का ख्याल है कि जिहड़ा महीना है सफला बतीत सौखा बतीत हो जाता है। सो आपां सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन पवित्र रसना तो महीने का नाम सरवण किया है। हरेक महीने सतगुरु जी ज्ञान बख्शते ने। जिहड़ा जिहड़ा भी महीना तब्दील हुंदा है उहदे विच सतगुरु जी ज्ञान मनुष्य नूं भव सागर विचों तरन वास्ते आउण जाण दे चक्कर तो मुक्त होण वास्ते टेढ़ियां जूनां विच जाण तो बचण वास्ते सतगुरु जी ज्ञान बख्शते हैं। कोई ज्ञान की प्राप्ति करके कोई मनुख पौड़ी चढ़ के उत्थे पहुँच जाए, कोई ना पहुँच जाए, पर सतगुरु जी ने साढ़े भले वास्ते साढ़े भव सागर नूं तरन वास्ते एक सौखा तरीका ढंग तरीका सतगुरु जी ने दसिया है। पिछला महीना हाड़ का वड्डा महीना जिन्हों कहते ने वो बतीत हो चुकिया है, तो हाड़ का महीना प्रारंभ होया है। ये दोए महीने गर्मी नाल संबंधित ने, इन्हां दे विच गर्मी ज़्यादा हुंदी है। इस करके जिहड़ी बाणी आ ये पंजाब की धरती नूं मुख रख के सतगुरु जी ने लिखी है। बहुत जगह तो इन्हां महीनों में बर्फ भी पैंदी है, पर इत्थे सतगुरु जी ने पंजाब की धरती के मौसम मुताबक ये बाणी उचारण की है। सो मनुख जीवन दे विच सवास लैके जिंदगी दे जीवन यात्रा करने वास्ते आउंदा है। उस संसार विच मनुख इस गल की सोझी रखते ने कि सानू सवास किस वास्ते मिले ने, मनुख सवास मनुख जीवन किस वास्ते मिलिया है। बहुत सारे लोग इस गल तो बेपरवाह ने।
ਫਰੀਦ सतगुरु जी बाणी विच लिखते हैं एक नानू सब सोझी आई, एक फिरते बेपरवाह। एक तो समझ गए उन्होंने अपने सवासां नूं सफल करने वास्ते अनेकां ढंग तरीके अपनाए ने। जिस तरह गुरु अर्जन देव महाराज का शहीदी दिन कल बतीत होया है, बहुत सारे गुरमुखां ने सेवा की है। जल पानी संसार दीयां संगतां नूं गुरु अर्जन देव महाराज के शहीदी दिन नूं मुख रख के सेवा की है। ये संगतां अपने स्वास सफल करने वास्ते बहुत सारिया संगतां महापुरुषों के पवित्र स्थानों पर जाके अपने हत्थां पैरां नूं सफल करने वास्ते सेवा करते हैं। बहुत सारे भाई गुरमुखो तुसीं देखे होने आ संगतां गुरुद्वारियां में जाके किस तरह सेवा करदियां ने। ये सिर्फ तो सिर्फ स्वास सफल करने वास्ते है, अवस्था उच्ची चकन वास्ते है, मन की अवस्था नूं बदलण वास्ते ये कर्म किए जाते। जिहड़े शुभ कर्म ने ये मन की अवस्था बदल देंदे आ, जिहड़े अशुभ कर्म ने वो भी मन की अवस्था नूं ढैंदी कला विच लै जांदे। इस करके सतगुरु जी ने हाड़ के महीने की जो व्याख्या करके गुरु अर्जन देव महाराज ने दसी आ, आषाढ़ तपन दातिस लगे हर ना होना जिन्ना पास। हरि परमेश्वर का नाम तो हुण सारियां कोल है नहीं, बहुत बिरले पुरख ने जिन्हां कोल हरि परमेश्वर का नाम है। वो संसार विच बिरले दसे ने। तकरीबन हिंदुस्तान दे विच 125 मनुख परमेश्वर के नाम के नाल जुड़िया दसिया है। कोटन मैं कोऊ नारायण जय चीत, करोड़ों विचों बिरला एक बंदा जिहड़ा परमेश्वर के नाम के नाल जुड़िया है। इस करके बाकी हाड़ का महीना तो सारिਆਂ ਨੂੰ तपदा लगता है, क्योंकि शरीर की धर्म है, 5 तत्त का शरीर है, इनू गर्मी लगती है। नाम जपण वाले बाणी पढ़न वाले नूं भी लगती है, ना जपण वाले नूं भी लगती है। शरीर का धर्म है तो सतगुरु जी कहते नहीं लगती। गुरमुखो ये बड़ी विचारण योग गल है। एक मनुख तत्ती तवी ते बैठ के भी तेरा किया मीठा लागे, उन्होंने गर्मी नहीं लग रही। एक मनुख एसी विच बैठ के भी मनुखों के हिरदे तपते ने, वो मनुख उत्थे भी अशांत ने। इस करके जिहड़े परमेश्वर नाल जुड़ जाते। गुरु अर्जन देव महाराज के समय ते एक भाई पतंग लाहौर दे विच दुकानदारी करदा सी। दुकानदारी करदियां नाल उहदा एक होर कित्ता भी सी कि वो जिहड़े लोग तीर्थ यात्रा नूं जांदे सी, वो अपनियां अमानतां भाई पतंग दे कोल रख जांदे सी ते मुड़ के तीर्थ यात्रा तो वापस आके अपनियां अमानतां वापस लै लैंदे सी। एक जमाल खां पठान ने 200 मोहरां दी थैली भाई पतंग दे कोल अमानत रख गया। अमानत रख गया, भाई पतंग जी सौदा दे रहे सी, उन्होंने एक डब्बे विच रख ली। वो 200 मोहरां दी थैली वो डब्बे विच रख ली ते रजिस्टर विच लिखण दा चेता भुल गया। जमाल खां चलिया गया तीर्थ यात्रा जिथे जाना सी, उन्हें वो अपने कारज वास्ते चलिया गया। उस तो बाद भाई पतंग जी नूं चेता भुल गया। उस डब्बे दे जिहड़े सौदा सी उहदा चेता ही ना रहा। समा आउण ते 2 साल बाद वो जमाल खां पठान वापस मुड़िया। उन्हें भाई पतंग नूं पुछया, भाई मेरी मोहरां दी थैली सी। उन्हें देखिया थैली, रजिस्टर देखिया, उहदे उत्ते नाम है नहीं सी। उन्हें कहा भी तेरी थैली तो मेरे कोल है नहीं। फिर उन्हें कहा मैं दे के गया सी। उन्हें कहा हाँ तू दे के जरूर गया होना, पर मेरी एक गल है, जिहड़ियां अमानतां ने, अमानतां देख लैने हैं। जे अमानत वध गई होनी, विचों अमानत वध गई, वो तेरी होनी है। तो इस करके आपां अमानतां गिण लैने। अमानतां गिणियां, अमानतां विच कोई अमानत वधी ना। तो भाई पतंग ने जवाब दे दिता जमाल खां नूं, भाई तेरी थैली मेरे कोल नहीं है। तो भाई जमाल खां ने उस वेले लाहौर की अदालत विच केस कर दिता। केस कर दिता। जिहड़ा अदालत विच मुखी सी, वो जानदा सी भाई पतंग किसी ते पैसे नहीं मारदा, ये गुरु का सिख है। पर फिर भी अदालत ने दोहां जाणियां नूं सद्दिया। उस वेले अदालतां जिहड़ियां सन
सच का न्याय करदियां सन। इस तरह करनी, अग बाल देनी, दोए जिहड़े होने बंदे विच दी अग दे नगा देनी। जिहनूं सेक लगना उहनूं झूठा मान लेना, जिहनूं सेक नहीं लगना उहनूं सच्चा मान लेना। उन्होंने फैसला रख दिता, तेल का कड़ाहा भर के अग दे उत्ते रख देना, उहदे विच पैसा सिट देना, वो पैसा तेल विचों कढ़ना। जिहदे हथ नूं सेक ना लग्या वो सच्चा, जिहदे हथ नूं सेक लग गया वो झूठा है। उन्हां दी तरीक रख दिती गई। तरीक रखण तो बाद दोए जाने अदालत विच हाज़र होए। हाज़र होण तो बाद सब पहला उन्होंने भाई पतंग, भाई जमाल खान नूं कहण लगे, तू भाई पैसा कढ़, विच पैसा सिट दिता, तेल खोलण लग गया। हथ पाउण दी देर सी, वो जिहड़ा उहदा हथ से लोह हो गया, सड़ गया। उन्हें हथ बाहर कढ़ लिया। उस तो बाद भाई पतंग नूं उन्होंने अदालत ने कहा, तू भी भाई हथ पा। भाई पतंग ने गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों 'च बेनती की, महाराज शरीर का धर्म है, इन्हें हथ जाल देना, चाहे सच्चा है चाहे झूठा है, क्योंकि सच्चे झूठे की पछाण तेल ने नहीं करनी। ये शरीर का धर्म है, तत्त ने 5 ने, इन्होंने अपने कर्म मुताबक, तेल ने अपना कर्म कर देना, जिहड़े तत्त बाकी ने उन्होंने अपना कर्म कर देना। ये नाल हथ सड़ जाना, हथ मेरा बचना नहीं है, तुसीं मेरी मदद करके मेरा हथ बचा दो। जो भाई पतंग ने तेल विच हथ पाया तो वह हथ सड़न तो बच गया, तेल ठंडा हो गया, पैसा विचों कढ़ दिता। जमाल खान झूठा साबित करके अदालत विचों कढ़ दिता। समा बतीत होया, भाई पतंग जी ने उही डब्बा फिर खोलिया। डब्बे दे विच कुदरती किते वो सौदे की जरूरत पई तो 200 मोहरां की थैली पई सी। उन्होंने मोहरां गिणियां, मोहरां गिणन तो बाद पता लग्या कि ये तो जमाल खान की थैली है। वो जमाल खान के घर चले गए, कहन लगे, भाई तेरी थैली लभ गई आ, अपने पैसे ले ला। वो जमाल खान कहन लग्या, मैं पैसे लेने नहीं। क्यों नहीं लेने? कहता मैं झूठा साबित हो गया। मैनू ये गल की समझ लगनी चाहिए है कि जे मैं सच्चा सी, मेरा हथ क्यों जलिया, मेरा हथ सड़ना नहीं सी चाहिए। तो भाई पतंग कहन लग्या भी मैं तो थैली रखनी नहीं है, पर मैनू इस गल का भी ज्ञान नहीं भी तेरा हथ सड़िया क्यों। ये गल का न्याय करन वास्ते पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज का शरीर उस वेले हाजिर बैठा सी ते गुरु अर्जन देव महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी लिखते सी। चौ बोले ते बाणी उस वेले पहुंची सी। ते जदों सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों में ये दोए शरीर पहुँचे, इन्होंने जाके अपनी सारी विथया, अपनी सारी कहानी सुनानी की। ते गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे, जमाल खां सीता तू सच्चा, सच्चा होने तो बाद तू अपने गुरु पीर का आराधन करन लग्या। जिहड़े गुरु नूं तू आराधन किया वो तैयार होण लग्या तो तू दूजे का नाम लैता। जदों दूजा तुरन लग्या तो तीजे का नाम लैता। तो जदे नूं तेरा हथ सड़ गया, उत्थे पहुँच कोई भी नहीं सकिया। भाई पतंग ने सानू कलियां नूं आराधन किया, सानू उत्थे पहुँच के इहदी मदद करनी पई। इस करके कबीर साहब कहंदे, प्रीत कबीर प्रीत कर एक स्यों, आन दुविधा जाए, भावें लांबे केस कर, भावें कर मनाए। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत पाखे रविदास। गुरु अर्जन देव महाराज ज्ञान दिता। हाड़ के महीने विच असाड़ तपंदा तिस लगे, हर ना हो न जिन्ना पास। हरि परमेश्वर का नाम भाई किन्नियां कोल है। बहुत बिरले पुरुष ने जिन्हां कोल हरि परमेश्वर का नाम हिरदे विच टिकिया होया। उन्होंने संत की उपाधि मिली है, जिन्हां सास ग्रास न विसरे हरनामा मन महंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। तां हाड़ का महीना तो उन्हां पुरुषां नूं ही शांत है जिहड़े परमेश्वर के नाम नाल ला के शांत होए ने। शांत परमेश्वर का नाम ठंडा, तो बाकी सारी सृष्टि उहदा सुभाव गर्म है। कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। कलयुग तत्ता है,
परमेश्वर का नाम ठंडा है। जिहड़ा परमेश्वर का नाम जपन लग जाता ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ शांत हो जाती है, ਉਹਦੇ इंद्रे शांत हो जाते हैं, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਿਸਕੇ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ ਅਬਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ। ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਆਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਆਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਟਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਬਗੁਚੀਏ ਗੱਲ ਪਈ ਸੋ ਜੰਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਕੀ, ਜੰਮ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੰਮ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਤੈਨ ਲਿਆ ਅੰਚਲ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਆ, ਕੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੰਮ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਕਰਨ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰੇ ਨਾ ਜੰਮ ਕੇ ਧਾਮ। ਉਹ ਜੰਮ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਵ ਜਲ ਪਾਰ ਪਰੇ ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰੋ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਨ ਕਾ ਸੀ ਉਦਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਔਰ ਧਾਰੋ। ਪਇਓ ਅਟਲ ਧਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਏ ਬਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਤੈ ਕਾਹੇ ਬਸਾਇਆ। ਜਬ ਹੀ ਸਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗਜ ਗਰਾ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਲੋ ਬਰਨੋ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ। ਅਜਾ ਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਤੈ ਪੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਗਏ। ਗਨਕਾ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਅਜਾਮਲ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਵ ਜਲ ਪਾਰ ਪਰੇ ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ,
तां सतगुरु जी कहते दूजे पाए बगोचीआ गल पई सो जम की फास। जिहड़ा दूजे पासे परमेश्वर जी नूं छड्ड के निरंकार जी नूं छड्ड के दूसरे पासे तुरिया फिरदा है उहदे गल विच जमदी फासी पैंदी। जिहा बीजे सोलणे मत्थे जो लिखिआस। कहंदे जिद्दां दा लिखिया पाई मत्थे ते ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਰੀਦਾ ਜੋ ਦੋੜੇ ਲਾ ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆਂ ਫਿਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ ਹੁੰਡੇ ਉਹਨ ਕਤਾਇਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਖਾਂ ਬਜੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਬੀਜਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਕਰਾਂ ਬੀਜਦਾ, ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜਦਾ। ਜੀ ਜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਆ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦਾਸ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਤੁਮ ਆਏ ਬਹੁਤ ਜੋਗੇ ਆਸ ਵਧਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਵੇ, 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਕਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਏ ਸੋ ਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਪੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਿਲ ਮਿਲੇ ਖਲਾਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਏ ਕਚੀਲ ਵਰਤੀਏ ਹਰ ਖੇ ਨਿਵਾਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਾਂ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗਧੇ ਆ ਉਹ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਟਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਵਧਾਏ ਜੇ ਮਿਲੇ ਬੜ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸੀ। ਜੇ ਬਾਲ ਵਧਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੋੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਮੋਲ ਚਿਤ ਲਾਈਏ ਖਰਖੇ ਨਿਵਾਸੀ। ਹੋਏ ਕਚੀਲ ਵਰਤੀਏ ਖਰਖੇ ਨਿਵਾਸੀ। ਗੁਰਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੀ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਖਲਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਲਾਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਲਾਸ ਹੋਣਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
पर कोई साधु की संगत जिहड़े करते हैं, जिन्हां उत्ते साधु की खुशी हो जाती है, उन्होंने ना दरगाह में कोई पुछता, ना इस संसार में। उन्हों की जय जयकार संसार में भी है, दरगाह में भी है। साध के संग इहां उहां सहेला, साध संग विछरत हर मेला। जिहड़ा विछड़िया होया परमेश्वर आ, वो साधु की संगत नाल मिल जाता। तो इत्थे भी सहेला, तो अगे दरगाह में भी सहेला। एक साधु की संगत तो बिना ये गल्लां हो नहीं सकदियां। तां सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे, जिहड़े महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल पिंगल पार्वत पार परे, खल चतर पकीता। अंधले तिर भवन सूझिया, गुर भेट पनीता। मैल धोई कोट अग हरे, निर्मल पै चीता। कहंदे भाई महिमा साधु की इन्नी है कि जिहड़ा पिंगला पर्वत नूं पार कर जूगा, पिंगला पर्वत नूं पार जो पिंगल पर्वत पार परे, खल चतर बकीता। जिहड़ा मूर्ख है बंदा वो चतर बन जाऊगा। अंधले तिर भवन सूझिया, अन्ने बंदे नूं तिर भवन की सोझी हो जाऊगी। उन्होंने पता लग जाऊगा सारा अन्ना पवा शरीर ते अखां नहीं हैं। संसार उन्होंने अन्ना कहता जिहदे शरीर ते मूँह ते अखां देखदियां ना होण। पर गुरु ग्रंथ साहिब अन्ना उन्होंने कहंदे आ जिहड़ा परमेश्वर तो टुटिया होया है। अंधे ए ना आखिए जिन मुख लोयण नाहे, अंधे सही नानका जे खसम कुत्थे जाहे। ये संसार में परमेश्वर तो टुटे हुए ने, उन्होंने अन्नियां का दर्जा दिता है सतगुरु जी ने। तां सतगुरु जी कहते रैन बिहाणी पछताणी, उठ चली गई निराश। जिनको साधु भेटिए सो दरगह होए खलास। कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। गुरु अर्जन देव महाराज कहते सच्चे पातशाह अपनी कृपा कर, तेरे दर्शनों की प्यास लगी हुई। एक प्यास शरीर की है, एक प्यास मन की है। एक भुख शरीर की है, एक भुख मन की है। कईयां नूं परमेश्वर के मिलने की प्यास लगी हुई है। जिन्हों प्यास लगती है वह फिर नलके नूं, खूह नूं, तलाअ नूं लभदा फिरदा। उहनूं फिर वो कोई ना कोई उहदा ढंग तरीका अपना के उत्थे तक पहुँच कर लैंदा। इस तरह भाई सतगुरु जी कहते कर कृपा प्रभ अपनी, सच्चे पातशाह कृपा कर, तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। सच्चे पातशाह तेरे तो बिना दूजा कोई संसार में, तेरे बराबर कोई नहीं है। बाकी सब संसार तेरे तो बखरा ही है, एक तेरे वर्गा तू ही है। तुद बिन दूजा को नहीं, बाकी सारा संसार तेरे वर्गा कोई नहीं है। परमेश्वर तुद बिन दूजा को नहीं, एक नानक की अरदास। आषाढ़ सहंदा जिस तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। हाड़ का महीना उन्होंने पुरुषों को शोभनीक है जिन्हों के मन में हरि परमेश्वर के नाम का निवास हो जाता। ये भी भाई गुरमुखो महापुरखों की संगत को बिना निवास होता नहीं है। ठीक है अपनी मेहनत करनी चाहिए है, अपनी नितनेम करना चाहिए, इशनान करना चाहिए। करदियां करदियां जिसके भाग बड़े हो जाते हैं, वो भाग बड़े फिर चक के साधु की संगत में लै जाते। वो साधु की संगत फिर उस मनुख नूं, जिस तरह लोहा है, लोहे की कीमत बहुत घट है। जदों किसी वो पारस की संगत कर लैंदा तो लोहा छोटियां छोटियां तकड़ियां ते तोलियां के भाव विकण लग जाता। जिहड़ी लकड़ी है उसकी कोई कीमत नहीं है, टाली है जां कोई होर दरख्त है उसकी बहुती कीमत नहीं। वो बड़ियां बड़ियां तकड़ा ते तुलदा है, पर वो जदों उहनूं किसी बावन चंदन की संगत हो जाती है तो वो जी लकड़ी है वो भी तोलियां के भाव फिर छोटियां छोटियां तकड़ियां विच विकण लग जाती है। तो सतगुरु जी बाणी में लिखते कबीर पार सर चंदने, तिन है एक सुगंध, मिलते उत्तम पै लोह काठ निरगंध। कहते जिहड़ा भाई पारस की तो चंदन की इको ही सुगंध है। इन्हों लोह नूं लोहा ते उन्होंने लकड़ ਜਾਂ मिल जाती है, उन्हों की कीमत बढ़ जाती है। इस तरह जिन्हों साधु की संगत मिल जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। हुण भी तुसीं देखो जिहड़े साधु की संगत है उसका संसार के लोगों नालों वखरा प्रभाव है। उन्होंने बैठनी उठनी तुरना फिरना संसार में विचरना संसार नालों वखरा है। उसका कारण है साधु की संगत का असर है। इस करके गुरमुखो
जिन्ने तुसी बैठे हो संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज, उन्हां दी बख्शिश जिन्हां ने लई आ, उन्हां दी संगत जिन्हां पुरशां ने कीती आ, वो तो जानते ही होणगे, पर उन्हां दीयां गल्लां सुन के, उन्हां दे बचन सुन के मन ते ठंड पैंदी आ कि जरूर ऐसे ही पुरुष होणगे, जिहड़ा दर्शन कर लैंदा होऊगा उहदे जरूर पाप खत्म हो जाते होणगे। सो सारी संगत जिन्ने तुसी बैठे हो, जिन्ने बीबियां भैणां माता जिहड़ियां बैठियां ने, जिन्ने तुसी वीर बजुर्ग भैन भरा बैठे हो सारे, भाई नितनेम अपना जरूर करिया करो, तड़के उठ के इशनान करके जरूर बाणी पढ़िया करो, क्योंकि नितनेम विच रहतनामिਆਂ ਵਿੱਚ लिखी हुई गल है कि ठंडे पानी जो नहीं नहावे सो सिख तनखाइया कहावे। ठंडे पानी नाल इशनान करना वो ठीक है, जिहड़ा गर्म पानी नाल इशनान करना वो तनखाइया कहाउंदा। इस करके तड़के स्नान करना, अपना नितनेम पूरा करो। नितनेम करके भाई संसार के कार विहार जिहड़े ने वो भी करने जरूरी ने, पर अपना नितनेम का समा नहीं खंजाउणा चाहिए, ये जरूरी करने चाहिए, साधु की संगत करनी चाहिए है। हुण तां संसार टैलीफोन के विच ही जा बड़िया, गुरमुखो परमेश्वर नाल जिहड़ी माड़ी मोटी सुरत बिरत सी वो भी टुट गई आ। हरेक मुंडा हरेक नौजवान सिर्फ ते सिर्फ बीबियां टैलीफोन के विच जा बड़ियां। इस करके खास गल का ध्यान रखिया करो। मूर्ख ते मूर्ख का टैलीफोन तुसीं सुन लैंदे आ, रब की गल सुनने वास्ते तैयार नहीं। रब वास्ते जरूर टाइम करो, उन्ना टाइम टैलीफोन बंद कर दिओ जदों जिन्ना चਿਰ रब की गल सुननी है। जिन्ना चਿਰ रब की गल सुननी, कोई कीर्तन सुनना, टैलीफोन बंद कर दिओ। अगे गल्लां चलदियां ही सी, अगे टैलीफोन तो बिना समा चलदा ही सी। हुण एक मिनट भी टैलीफोन तो बिना नहीं समा खुंझण दिंदे, पर गुरु की गल सुनने वास्ते तैयार नहीं है। इस करके इन्हां गल्लां तो संकोच करो। कलयुग का अगे तो अगे प्रभाव वधदा जांदा ते जिहड़ी दुनिया है रब तो दूर हुंदी जांदी है। इत्थे तक गल पहुँच जानी कि दुनिया ने गल मननी रब है ही कोई नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ रब साइंस दे विच ही आ गया कि साइंस नूं ही रब मनन लग गए, तो दुनिया इन्हां सुखां विच इन्नी प्रवृत्त हो गई कि परमेश्वर तो दूर हो गई है। इस करके जिन्ने तुसीं साधु की संगत नाल जुड़े हुए हो, जिन्ना चिर कीर्तन सुनना, रब की बाणी पढ़नी है, उन्ना चिर फोन बंद कर दिओ। बाद दे विच आपे जिहनूं जरूरी गल है आपे करदा रहूगा। इस करके भाई ये गल्लां साधु की संगत विच विचारन योग ने, बाहर ये गल्लां कोई नहीं दसदा। ते गल्लां कई बार अरदास हुंदी है, टैलीफोन वजन लग जांदा, वो सारियां दे मन एक बारी हिला दिंदा, सारियां दी सुरती हिला दिंदा। इस करके अरदास वेले भी टैलीफोन बंद होने चाहिए। सो गुरमुख प्यारिओ, जिन्नी संगत आई सारियां नूं जी आया। रागी ढाडी बहुत आए आ, उन्हां सारियां नूं टाइम भाई प्रगट सिंह हुणी देणगे। सारे तुसीं कबीशर ढाडी उन्हां सारियां तो गुरु का जस सरवण करो, दास की इन्नी सेवा प्रवान करो। सारी संगत फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।